सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 8 मई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का 5 बजे हम करते हैं क्या दोस्तों 5 AM 5 करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम 5 करंट अफेयर के। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर की क्विज हमारी 8 मई की हमारी क्विज है। सो दोस्तों ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है। सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी पे आपको 10% ऑफ लेना है तो आप इसका क्या कर सकते हो दोस्तों, इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात याद रखना दोस्तों। चलिए अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो सुमित 10 को ही आपको अपनाना है। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो दोस्तों। सुमित 10 जन जन का ये नारा है, सुमित 10 हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनअकैडमी यूपीएससी एज प्रोग्राम हम कर रहे हैं दोस्तों 75 डेज क्रैक पीटी हम ये जो प्रोग्राम थे लेके आए थे, अभी आपके साथ हैं इस प्रोग्राम के साथ में हम। सो होपफुली काफी अच्छा रिजल्ट आएगा इससे, आप लोग काफी लोग जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। सो ये प्रोग्राम है हमारा अनअकैडमी पर प्रोग्राम है। अनअकैडमी पर जो प्रोग्राम है दोस्तों ये आपका प्लस प्रोग्राम है और इस पे अगर मैं बात करें तो हम यहाँ पर आपका फिजिकल ज्योग्राफी मैंने की हुई है स्टार्ट, मैंने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मेरा है यहाँ पर और इकोलॉजी, तीनों चीजों का कोर्स आपको मिल जाएगा तो आप इसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित 10 आपको यूज करना है एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है यहाँ पर वो मिलेगा तो आप जाके इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। सुमित 10 यूज करेंगे आपको ये सारी चीजें मिलेगी। सवाल शुरू है आज का। पहला सवाल है दोस्तों वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट सबसे पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी बात ज्योग्राफी के माध्यम से, क्योंकि मैंने बताया आपको ज्योग्राफी जब भी आती है तो कला का आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। सो कला का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये है इंडिया। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक आपका वेस्टर्न घाट जो है वो होते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ तापी रिवर, तापी के दक्षिण से स्टार्ट होते हैं, दे आर एक्सटेंडेड अप टू कन्याकुमारी। यहां पर कहां तक होते हैं आपका, दे आर एक्सटेंडेड अप टू कन्याकुमारी। ये होते हैं आपके कन्याकुमारी तक। 1600 किलोमीटर इनकी लेंथ है। एवरेज हाइट जो है वो 1200 मीटर है इनकी, है ना। तो ये सारी चीज है एवरेज। रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, साउथ वेस्ट मानसून यहां से एंटर करता है तो इस हिस्से पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ द रेनफॉल बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मानसून। सारी चीज हम जानते हैं तो इसी से संबंधित कुछ सवाल है। चलिए सवाल बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। भाई पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग के बारे में कुछ कथन है जिनके हम बात करेंगे। पश्चिमी घाट देखो ये है ना, यहां से यहां तक, इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये उत्तरी भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया और ये क्या हो गया दक्षिणी भाग। ये नॉर्दर्न पार्ट, ये मिडिल पार्ट, ये क्या है आपका लोअर पार्ट। अच्छा जो नॉर्दर्न पार्ट है इसके अंदर प्लेटूज जो है वो ज्यादा मिलते हैं। चलो बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट अलोंग विद द कोंकण रीजन is characterized as having an extended rainy season compared to the southern and the central part। ठीक है, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न पार्ट पे थोड़ी बारिश क्या होती है आपका ज्यादा होती है, कोंकण और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट के ऊपर आपका थोड़ी सी बारिश जो है वो ज्यादा होती है। अ नोटेबल ज्योग्राफिकल feature of the northern western ghat is the presence of the forest that display maximum endemic species। एंडेमिक का मतलब होता है वहीं से, जो वहीं की हो, मतलब वहीं की हो, ओरिजिनेट वहीं पे हुआ हो। सो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम फॉरेस्ट के अंदर नहीं मिलता। फॉरेस्ट में बहुत सारी एक्सोटिक स्पीसीज मिलती है, बाकी जो प्लेटूज एरिया है वहां पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज मिलती है जो वहीं की है। सो इसमें अगर मैं बात करूं सो नाइदर 1 एंड नॉट 2, तो दूसरा तो गलत था ही था। पहले में क्या था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट along with the Konkan region is characterized as having extended rainy season compared to its southern and the central part। नहीं, ये extended rainy season नहीं होगा, ये गलत बात है। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी नाइदर 1 नाइदर 2। अभी क्या हुआ है, साइंटिस्ट जो है आपका अग्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे, उनके एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो इस बात की रिसर्च के साथ सामने आए। दे केम अप विद अ प्लांट डेटा ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट व्हिच इंडिकेट्स दैट प्लेटू इन एडिशन टू द फॉरेस्ट should be prioritized for the conservation of the northern western घाट। सो फॉरेस्ट के साथ साथ अब जो प्लेटू है वो एरिया भी आपका क्या होना चाहिए, कंजर्व। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सो ये मैंने वेस्टर्न घाट का डिवीजन कर दिया है। दिस इज नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, दिस इज सेंट्रल वेस्टर्न घाट और ये क्या है आपका दोस्तों, दिस इज सदर्न वेस्टर्न। ये सेंट्रल है, ये सदर्न वेस्टर्न, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं आपका।
आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओविंग टू द एंडेमिज्म दैट इज शेल्टर्ड बाय द चेन ऑफ द माउंटेन्स। दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम कह सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी आपकी एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक का मतलब तो जो वहीं से बिलोंग करती है वो आपका यहां पर लाई करती है। ये आपका वेस्टर्न घाट है। The northern part of the northern part of this biodiversity hotspot, along with the Konkan, is considerably different from its southern and central part on account of lesser precipitation. देखो lesser precipitation होता है, क्यों lesser precipitation होता है दोस्तों आपको मैं बताऊं। सो अगर ये है आपका, सो यहाँ ये आपका माउंटेन है, तो जो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सॉरी जो अरेबियन ब्रांच है ना, वो कोंकण पर नहीं, सबसे पहले हिट कहां करती है? मालाबार कोस्ट पर, ठीक है। सबसे पहले वो मालाबार कोस्ट पे, इस रीजन में भारी बारिश होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट। समझ में आई बात? चलिए, अ नोटेबल ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लेटू। मैंने बताया उत्तरी भाग में प्लेटू बहुत ज्यादा मिलते हैं, डक्कन प्लेटू के अंडर में आता है वो, तो वहां पर प्लेटू हैं, क्लिप्स हैं, वो डिस्प्ले मैक्सिमम एंडेमिक स्पीसीज वहीं पर मिलती है, नॉट इन द फॉरेस्ट। एंडेमिक मतलब जो वहीं की हैं। फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट हार्बर मेनी स्पीसीज विच आर नॉट एंडेमिक। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है जंगलों के अंदर, बट वो स्थानिक नहीं है, वो वहीं की नहीं है, वो एक्सोटिक भी है। पल्स ऑक्सीमेट्री, ये क्या है दोस्तों? पल्स ऑक्सीमेट्री की हम बात कर रहे हैं, किसके काम आता है, किस चीज की नहीं आता। चलिए लेट्स डिस्कस इट। देखो ये क्या होता है ना, कल मैंने आपको एक बताया था, एक टॉपिक हमने कल पढ़ा था, आपको याद हो तो, ठीक है। वो हमने क्या पढ़ा था? आपका हैप्पी हाइपोक्सिया। मतलब हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन की कमी है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो है, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट वास्तव में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं हम? आपका हैप्पी हाइपोक्सिया उसको हम बोलते हैं। सो हैप्पी हाइपोक्सिया को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो उस कंडीशन का पता लगाने के लिए ये ऑक्सीमीटर जो है बनाया गया, पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मापेगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, तो ये ऑक्सीजन का लेवल बताता है। देखो जैसे 95% जो है, ये आप उंगली में लगा सकते हो, टो में लगा सकते हो, नोज पे लगा सकते हो। सो आपका ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्लड में, आपके सेल्स में कितना है, ये आपको बताता है। सो समटाइम सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पल्स ऑक्सीमीटर। कभी कभी समाचारों में देखा जाता है पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। इट इज अ टेस्ट दैट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल को मेजर करते हैं हम, ऑक्सीजन सैचुरेशन को, इन व्हाइट ब्लड सेल्स। ना व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं आएगा, पूरे ब्लड के अंदर होता है। द पल्स ऑक्सीमीटर कैन बी अटैच टू द पर्सन फिंगर टो। मैंने बता दिया, इसको आपकी उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पर, नाक, कान, कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है। सो अगर मैं बताऊं यहां पर, तो पहला स्टेटमेंट जो है कसम संदीप सर की गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या एकदम से सही है ना। सो सही क्या होगा दोस्तों? सेकंड ओनली हमारा एकदम सही है। पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ टेस्ट यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, है ना। ऑक्सीजन के अंदर ब्लड कितना है ये मेजर करते हैं। It is said that the medical device called pulse oximeter used to detect the oxygen level in the blood, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना है उसको डिटेक्ट किया जाता है, could help in the early detection of the silent hypoxia, happy hypoxia, silent hypoxia, silent hypoxia की शुरुआत का पता लगाने में हमारी मदद करता है। Using the device, those who have COVID-19 or those suspected of the having it can check their oxygen level early ऑन, ठीक है। आप जल्दी से आप पता लगा सकते हो आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन का लेवल है। अब पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है ये देख पा रहे हो आप। पल्स ऑक्सीमीटर ये होता है, व्हाट इज पल्स ऑक्सीमीटर? एन ऑक्सीमीटर प्रोवाइड्स द एक्यूरेट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स रेट रीडिंग। इसके लिए ये बनाया जाता है। द इंफॉर्मेशन विल कीप यू मॉनिटर योर कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्टिविटी और द डेली लिविंग और द एयर ट्रेवल, ठीक है। द डिवाइस इज जनरली यूज टू चेक द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, जिनको मतलब ये जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उनका, अगर उनको लगे कि दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो वो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनके चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। कंपनी एक्ट 2003, इसके अंदर में एक प्रोविजन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? अगर कोई भी कंपनी, अगर उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, या नेटवर्थ जो है 1000, चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, छोड़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ हो, और नेट प्रॉफिट उसने पिछले साल के अंदर 5 करोड़ तक का किया हो, अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, तो वो कंपनी जो है वो CSR एक्सपेंडिचर करेगी, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में वो कुछ खर्चा करेगी 2% का, ठीक है।
ये क्यों किया जाता है? ये माना जाता है कोई कंपनी रन कर रही है ना तो उसने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया है, तो इस केस में उसकी ये बनती भी है कि वो वापस नेचर को कुछ दे, है ना। Contribution by the corporates to the PM Care Fund and the Chief Minister Relief Fund will be considered as the social welfare spending under the Companies Act 2013। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट बाय द कॉर्पोरेट्स टू द पीएम केयर फंड, है ना, पीएम केयर फंड के अंदर जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पीएम केयर के अंदर तो इसके अंदर काउंट होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर नहीं होता। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर भी किया था और इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी होता, अगर आपने देखा हो तो वो बात है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो दैट्स व्हाई द ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी गलत है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज इशूड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन व्हाट क्वालिफाइज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सीएसआर एक्टिविटी। अभी कॉर्पोरेट जो आपका जो मिनिस्ट्री है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन्होंने ये बात को क्लियर किया है कि क्या आएगा सीएसआर के अंडर में और क्या नहीं आएगा। पीएम केयर हमने बताया था, हमने बनाया है किसके लिए? समस्या से लड़ने के लिए दोस्तों। सो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो आपका सीएसआर के अंडर में माना जाएगा, शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए ये सब बात होगी हमारी कॉर्पोरेट सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब देख लिया हमने, ठीक है। चलिए सीएसआर हो गया, आपका सीएसआर है लेकिन आप सीएम रिलीफ फंड में करोगे तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ, ये मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी। ब्लैक होल क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो तारा होता है ना, कोई भी स्टार है, अब उसकी जब एज होती है, जब वो स्टार होके आपका कोलैप्स करता है ना, उसको बोलते हैं हम सुपरनोवा। तो जब कोई भी तारा अपनी लाइफ कंप्लीट करता है, देखो हमने बताया कोई भी स्टार क्यों होता है, कि स्टार वो चमकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन इज कॉन्टिन्यूअसली कन्वर्टिंग इनटू द हीलियम। एक टाइम ऐसा आएगा सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? डिप्लीट। अब हाइड्रोजन खत्म होगा तो हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो वो तारा क्या हो जाएगा? खत्म, है ना। तो उसको फिर वो क्या होगा? उसको हम बोलते हैं आपका सुपरनोवा। तो जब भी तारा सुपरनोवा होकर कोलैप्स करता है ना, तो ये किस में बदल जाता है? आपका ब्लैक होल, ठीक है। अभी ब्लैक होल जो होता है, इतने डेंस बॉडी होती है दोस्तों, इनकी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर लाइट भी यहां से चली जा रही है ना, तो वो भी इसके अंदर चली, बहुत ज्यादा इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो इसको आप नॉर्मल आप टेलीस्कोप वगैरह से देख भी नहीं सकते हो, इसको आप तब देख पाओगे दोस्तों। इसको देखने के लिए आपको कुछ स्पेशल बिहेवियरल पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, है ना। पहली बार आइंस्टीन बाबा ने इसके बारे में बताया था, ब्लैक होल के बारे में। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में कुछ बातों पर विचार करो। ब्लैक होल वॉज प्रेडिक्टेड बाय द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द जनरल रिलेटिविटी। ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत पर की गई थी। साइंटिस्ट कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल विद टेलीस्कोप एंड डिटेक्ट एक्स-रेज लाइट। बकवास कर रहा है, डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, पहली बात सही है, ठीक है। मोस्ट ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड फॉर द रेमिनेंट ऑफ द लार्ज स्टार दैट डाइज इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला तीसरा सही है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम झकास। साइंटिस्ट कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल विद टेलीस्कोप दैट डिटेक्ट एक्स-रेज लाइट। ये मैंने बताई दिया आपको, डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते आप, है ना। कब होता है? आइंस्टीन थ्योरी में बताया गया था, जनरल रिलेटिविटी में, कि हाँ यार ब्लैक होल जो है वो होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, डेंस होते हैं, रेमिनेंट कोर होती है, जब तारा मरता है तो उनसे बनता है, ये सब बात हम कर चुके हैं। ब्लैक होल passes through a cloud of interstellar matter. For example, it will draw the matter inwards in this process known as the accretion. अगर कोई ब्लैक होल है ना, एक आपका इंटरस्टेलर मैटर, जो क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर मैटर के पास से गुजर रहा है ना, तो इतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके मैटर को भी सारा अपने अंदर खींच लेता है, उसको हम बोलते हैं एक्रीशन। द सिमिलर प्रोसेस कैन अकर इफ द नॉर्मल स्टार पासेस क्लोज टू द ब्लैक होल। अगर नॉर्मल तारा भी ब्लैक होल के पास से जाता है ना, उसको भी वो अपने अंदर क्या कर लेगा? कंज्यूम, ठीक है। तो ब्लैक होल जो होता है बहुत ज्यादा, इसकी क्या होती है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये है दोस्तों रेमडेसिविर ड्रग्स। रेमडेसिविर ड्रग्स ये किसके लिए बनाई गई है? ये पहले इबोला के लिए बनाई गई थी। बाकी आजकल हम इसकी एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं कि जो आपका कोरोना है, क्या इसके अंदर ये वैलिड है, क्या इससे कुछ काम हो सकता है क्या? तो हम चेक कर रहे हैं, अभी चेक करने पे हैं, तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। तो हम बार बार इसकी रिपोर्ट आती रहती है। तो द यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली गिवन इमरजेंसी अप्रूवल टू यूज ऑफ द ड्रग रेमडेसिविर for the critical COVID-19 patient. However, remdesivir was originally developed to treat for मलेरिया नहीं, मलेरिया के लिए HCQ थी, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, इसके लिए BCG होती है, BCG की वैक्सीनेशन होती है, तो वो भी नहीं है। होमोफैलिक इन्फ्लुएंजा ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये किसके लिए है दोस्तों? इबोला, ठीक है, इबोला के लिए बनाई जाती है,
ठीक है। अब इसको मीरस और सरस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था, बट बहुत ज्यादा इसमें सक्सेस हमें नहीं मिली थी। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं बार बार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि रात को 8 बजे 8 AM पे हम क्लास कर रहे हैं किसकी, आपका, हम अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, स्पेशल क्लास कर रहा हूं। इस स्पेशल क्लास का जो लिंक है वो मैं आपको कहां पर दे रहा हूं, टेलीग्राम पर। ठीक है, हम कहां पर दे रहे हैं आपको, टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। सो जल्दी से जाओ यार, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल को, अदरवाइज लिंक कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, लिंक लो और वहां आओ, ज्यादा ज्यादा संख्या में आओ, वहां पे पढ़ाई करो। 2 दिन हम ज्योग्राफी कर रहे थे, कल आज मैं सेशन लेने वाला हूं पॉलिटी का, हाउ टू रीड पॉलिटी। ठीक है, पढ़ाई करूं, है ना। आप क्या करना है, बस अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लो। ठीक है, रजिस्टर कर लिया, नंबर मांगेगा, रजिस्टर करो। उसके बाद में गोल यूपीएससी। जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन 24 आवर का मस्त रापचिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहा है दोस्तों, ये पहले तो इसका प्राइस था 92,000 रुपए, बट अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना पता है, 52,000। उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सुमित 10 कोड के साथ ही मिलेगा आपको ये। सो सुमित 10 कोड लगाओगे आप, रेफरल कोड अप्लाई होगा, सो दिस विल बी 43,200। ठीक है, सो प्रोसीड करना पेमेंट, आप ये पेमेंट करोगे। सो दोस्तों ये हमारा पूरा प्रोसेस है, तो इसके द्वारा, इस प्रोसेस से आप पेमेंट करके मेरे साथ आ सकते हो, जुड़ सकते हो। आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है उसका जिम्मा मेरा होगा। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।